आपका जो ट्रेडिंग मेंटोर या कोच होता है ना, उसका काम होता है आपको काम सिखाना। वो आपके बिहाफ पे आपको पैसा बना के नहीं देता। ये बात मैंने इसलिए की है कि इस तरह की मार्केट वीडियो अपडेट्स का मकसद ये तो है ही है कि वो लोग जो कि एक्टिवली इन मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आज के दिन इथेरियम मार्केट को हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको मेरा एनालिसिस मिल जाए। आपके लिए आपकी डायरेक्शनल बायस बिल्ड करने में ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करें कि हम इस मार्केट में गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड को देख के भाई बायर हैं या फिर इस मार्केट में हम सेलर हैं। साथ ही साथ इन वीडियोस का बड़ा मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो मुझे मेरे एनालिसिस को प्राइस चार्ट्स पे करते देख देख सुन सुन के खुद को आप इवेंचुअली उस जगह पे लेके आओ कि जहाँ पे ये काम आप खुद करो। यानी कि आप अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी सिग्नल्स को खुद हाईलाइट करो, खुद आइडेंटिफाई करो, अपनी ट्रेड को मैनेज खुद करो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को खुद करो। बिकॉज ट्रेडिंग की ये बहुत बड़ी रियलिटी है दैट नोबडी इज़ गोइंग टू मेक यू मनी। और एडवर्टाइज अनफॉर्चुनेटली इस काम को इस तरीके से किया जाता है कि भाई कोई दूसरा आपको पैसा बना के देगा, किसी दूसरे के सिग्नल्स आपको पैसा बना के देंगे। ऐसा नहीं है। पैसा सिर्फ तब बनेगा जब आप खुद उस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे ये तमाम काम आप खुद सीख के खुद करना स्टार्ट करो। तो इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे थोड़ी देर में हम चल रहे हैं, जाके देखेंगे कि क्या हम खुद को एज अ बायर इस मार्केट में लेके जा रहे हैं इस हफ्ते, या फिर हम एज अ सेलर इस मार्केट में बैठे हैं। कौन से लेवल्स है जहाँ से बाइंग हो सकती है, कौन से लेवल्स है जहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो इथेरियम मार्केट में अगर आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल पे ना सिर्फ एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए इस तरह की वीडियोज़ के ज़रिए उनको असिस्ट किया जाता है, बल्कि अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो, बिल्कुल नहीं पता काम स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिसमें अब तक तकरीबन 75 वीडियोज़ पड़ी हैं। डेली की एक वीडियो भी आप करोगे, काफ़ी हद तक बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, आपको पता लग जाएगा कि ना सिर्फ आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, बल्कि आपने एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है। स्क्रीन शेयर करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजफुल लिंक्स दिए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हैं, तो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, इथेरियम मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस की टाइप एक्सप्लेन की जाए एनालिसिस करने से पहले, सो दैट आपको पता हो कि हमारे एनालिसिस, हम किस तरह का एनालिसिस करते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग हम करते हैं। तो हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेकर डेली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है, और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, लेकिन फिर वो शॉर्ट टर्म नहीं रहती, बिकॉज हर कैंडल वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कई कई हफ्ते आपकी ट्रेड्स जाए। लेकिन वीकली चार्ट टाइम फ्रेम को एक ग्लांस, एक नज़र हम देखते ज़रूर हैं वीक के स्टार्ट में, जब हमने किसी मार्केट के ऊपर आइडिया बिल्ड करना होता है, हर प्राइस चार्ट के बायस को लेके फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। जैसे वीकली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, और इस चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे ये मार्केट बेरिश लग रही है। बिकॉज ये वाला एरिया और ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला। और मोस्ट लाइकली जब मार्केट ने इस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया लेट अगस्त में और फिर डीपर पुल बैक दिया, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस जोन से ऊपर मार्केट रहते हुए बाय साइड के ऊपर एक दोबारा से राइड और रैली स्टार्ट करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3985 से लेके 4120 का लेवल है, और इस टाइम प्राइस चल रही है 3867। सो इस हफ्ते अभी ट्यूसडे वीक स्टार्ट हुआ है, कल के दिन ये नई कैंडल स्टार्ट हुई है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये डाउन साइड के ऊपर अभी मूव ये 3867, तो इस एरिया, इस एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया से नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है, और फिलहाल ये एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते मार्केट ने ट्राई किया इस एरिया से नीचे क्लोज होने की, लेकिन मार्केट हैव बीन टेलिंग डाउन। तो स्लाइटली मिक्स्ड एनवायरनमेंट, जैसे कल के दिन बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट वाला एनवायरनमेंट था, कि जहाँ पे मार्केट इज स्लाइटली बुलिश, मार्केट इज स्लाइटली बेरिश। तो इथेरियम मार्केट के अंदर भी यही है। अब हमने सिनारियोज बिल्ड करने होते हैं। नोबडी कैन से यहाँ पे आके कि भाई ये मार्केट इस लेवल से बाय होगी तो ये कर दो। और आई थिंक वो गलत है, वो अनएथिकल है कि अगर मैं यहाँ पे आके आपको बोलूँ कि भाई ये लेवल है, यहाँ से बाय करना है, तो लोग क्या करेंगे, अपने आधे आधे ट्रेड अकाउंट्स को उस लेवल पे बाय साइड के ऊपर बेट कर देंगे, लगा देंगे। तो वो अनएथिकल बात है, बिकॉज नोबडी इज़ 100% गारंटीड कि किस लेवल से मार्केट उठने वाली है, किस लेवल से मार्केट गिरने वाली है। एक ट्रेडर का काम होता है सिनारियोज को बिल्ड करके, हर सिनारियो के पीछे प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड करके और राइट मनी मैनेजमेंट के साथ उस प्लान ऑफ एक्शन पे एक्ट करे, और उसके बाद मार्केट पे छोड़ दे क्या आउटकम मार्केट देती है। तो अभी फ़िलहाल जनाब यहाँ पे आप देख रहे हो
कि हमने जो ये वीकली चार्ट टाइम फ्रेम है, एक मिक्स्ड बायस के साथ हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मजीद लेवल्स को मार्क करके मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म में ये मार्केट, मिड टर्म में इसको हम बुलिश कहेंगे, और उसके बाद फिर साइडवेज शॉर्ट टर्म में मार्केट गई, साइडवेज रेंज की अपर और लोअर एक्सट्रीम्स यहाँ पे हमने मार्क की, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है और कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम मार्केट की प्राइस चार्ट पे जाते हैं ना, माई जॉब इज़ नॉट टू टेल यू स्टोरीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैंने वीडियो बनानी है तो मैंने इथेरियम की अपडेट आपको देनी है तो आई हैव टू गिव यू सम मसाला, सम मिर्च मसाला एवरी टाइम। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस चार्ट ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड हो रहा होता है कि जहाँ पे साइडलाइंस पे रहना इन इटसेल्फ इज़ अ ट्रेड, दैट इज़ एन ऑप्शन। बिकॉज लेट्स से अब गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत क्लैरिटी है, ये क्लियर मार्केट है यहाँ, ठीक है। US 500 देखें, एक क्लियर मार्केट है, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। इवन USD JPY देखो, एक क्लियर मार्केट है, ये बुलिश पिन बार सिग्नल्स आया अपसाइड पे। इथेरियम मार्केट को अगर आप कंपेयर करो और ऑयल मार्केट को अगर आप देखें, एक क्लियर मार्केट है, बेरिश मार्केट, लेफ्ट से राइट आप देखें गिरती। इथेरियम मार्केट का प्राइस चार्ट आप देखो तो टेक्निकली 1 से 3 से 4 महीने का प्राइस डेटा अगर अपनी स्क्रीन पर आप लोग लेते हो ना, तो आपको ये एक साइडवेज मार्केट नज़र आ रही है, जिस साइडवेज मार्केट के अंदर क्या है, कोई डोमिनेंट डायरेक्शन नहीं है मार्केट की। यानी अगर पिछले एक हफ्ते का डेटा हम उठा के देखें तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट ये कर रही है। अब इस एनवायरनमेंट में ये वो टाइम्स और एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडर को बिल्कुल साइडलाइंस के ऊपर रहना होता है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसी वजह से ये बात की कि इन वीडियोस का मकसद मार्केट में आपको बाय या सेल या साइडवेज पोजीशन करवाने से ज़्यादा बड़ा मकसद ये है कि आप काम को सीखो, समझो। यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो थंबनेल इथेरियम का देख के टॉप ट्रेड आइडियाज़ एंड सेटअप्स की टाइटल पढ़ के वीडियो को देखना उन्होंने स्टार्ट किया, देट भी लाइक कि भाई बस अब सिग्नल आया और यहाँ पे हमने ट्रेड करनी है। नहीं, इट डजंट वर्क दिस वे। अभी इथेरियम के अंदर साइडलाइंस पे रहना है। हाँ, कौन से वो इवेंट्स हैं जो इथेरियम मार्केट में होने के बाद हम बाय साइड पे होंगे, कौन से वो इवेंट्स हैं जो इथेरियम मार्केट में होने के बाद हम सेल साइड पे होंगे, असल बात ये है जिसको आपने नोट करनी है। सो अब लेवल्स मार्किंग करते हैं और उसके बाद हमें बेहतर पता लगेगा। अब हमने यहाँ पे एक लेवल मैंने ये मार्क किया, एक लेवल मैंने यहाँ पे ये मार्क किया। बाइंग एरिया इथेरियम में 3358 से लेके 3458 का, यानी ये वो लेवल है जिस लेवल पे कीमतों के डीपर पुल बैक के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के उठने का क्लू दे, उस शक्ल के बाद ऊपर हम बाय करेंगे। कौन सी शक्ल? वो शक्लें जिनको मैं एज अ सेटअप सिग्नल इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी आपको सिखा समझा दी हैं। 75 वीडियोज़ पढ़ी हैं और यही वो प्लेलिस्ट है जिसकी इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बात कर रहा था। इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, फेक आउट्स, बुलिश पिन बार, टेल्ड बार, बेरिश पिन बार, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल अगर इस लेवल पे आता है 3358 3458 विद बायर इनटू दिस मार्केट। हाँ, सेल हमने कब करना है? सेलिंग एरिया जो हमारे पास इस मार्केट में फिलहाल है वो ये वाला है $4000 का, 4068। सो लेट्स सपोज मार्केट पुल बैक थे, टाइट किस्म का कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल निकाल के हमें देती है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। लेकिन सेलिंग इनटू दिस मार्केट वो ज़्यादा ट्रिकी होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वेट कर लो इस मार्केट में और ऑल द वे डीपर मार्केट पुल बैक थे और इस लेवल पे बाइंग सिग्नल दे, तो ये बाइंग ज़्यादा आसान होगी कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस से, इस कीमत से सेल करने से। हाँ, लेट्स सपोज अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है, सेलिंग जोन हमारे पास फिलहाल ये है 4088 से लेके 4288। लेट्स सपोज अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकल जाती है तो फिर डेफिनेटली वी आर नॉट सेलिंग इनटू दिस मार्केट, फिर हम मजीद बुलिश हो जाएंगे इस मार्केट के ऊपर। फिलहाल 4088 4288 इस लेवल में सेटअप सिग्नल के बाद सेल, इस लेवल में सेटअप सिग्नल के बाद अब बाय। आई होप आपने प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा और फिर इन्हीं लेवल्स को आप अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लोगे और जो भी सिनेरियो मार्केट में अनफोल्ड होगा यू नो हाउ एंड व्हेन टू एक्ट। अब यही काम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी आप कर सकते हो, यानी लेवल्स आपने मार्क कर लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम के। अब अगर तो आप नए हो ट्रेडिंग में तो आई सजेस्ट कि आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे स्टिक रहो। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया और थोड़ी सी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाना चाहते हो तो आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। डेली चार्ट के लेवल्स मार्क करके 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आओगे, कुछ एरियाज और लेवल्स आपको और मार्क करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर 4 आवरली से आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हो। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे डेली और 4 आवरली के लेवल्स को मार्क करने के बाद कुछ लेवल्स आपको और मार्क करने पड़ेंगे और वहाँ पे आप फिर उन लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर सकते हो। अब वो जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा रहा था, उसमें एक वीडियो पड़ी है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। वो वीडियो ढूंढ के आप ज़रूर देख लो, उसमें मैंने आपको सिखाया समझाया कि आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे किस तरीके से काम करना है। अब अगर एनालिसिस का आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।